दोस्तों, अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा छोटे स्टॉक्स में। इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स आपके लिए बड़ा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत डीप में जाके अंडरस्टैंड करना पड़ता है उस स्टॉक को या उस कंपनी को, जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छी रिटर्न अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब स्मॉल कैप फंड्स की भी एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं अपने नेचर में। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, और वाइस वर्सा जब मार्केट नीचे जाती है तो ये बहुत ही तेजी से नीचे जाते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स। सो इसको चैलेंज को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोग मेरे से जानना चाहेंगे कि कौन से स्मॉल कैप में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। ये जो टॉप 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें से हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। अब हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं क्योंकि इस फंड ने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों में, और हमें ऐसा लगता है कि 2023 में भी ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा करेगा। इसका कारण है इसके फंड मैनेजर मिस्टर आर श्रीनिवासन और उन फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी। अब हम बात कर रहे हैं उस फंड की स्ट्रैटेजी के बारे में। इस फंड की बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रही, जब लास्ट ईयर मार्केट बहुत ही ऊपर थी तब इसके फंड मैनेजर ने लमसम पैसा लेने से मना कर दिया और सिर्फ एसआईपी को एक्सेप्ट किया, वो भी मैक्सिमम 25,000 रुपीज पर पैन। अगर हम आज की बात भी करें तो इस फंड में कोई भी पर्सन 25,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो इस स्ट्रैटेजी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी ये फंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करेगा और कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करेगा। अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 साल पहले अगर किसी ने इस फंड में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे तो आज उसकी करंट वैल्यू है 95,736 रुपीज 40 पैसा। सो अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 857.36% की एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट की है, और अगर सीएजीआर की बात करें तो 25.31%, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। अगर हम अपनी लिस्ट में सेकंड फंड की बात करें जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो इनके फंड मैनेजर का नाम है मिस्टर समीर, जो कि 2 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। और एयूएम की बात करें तो 22,000 करोड़ से ज्यादा का फंड ऑलरेडी ये मैनेज कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ये फंड को परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी से इन्होंने रिटर्न जनरेट की है। अगर हम इस फंड के एयूएम की बात करें तो जो कि है 22,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम, जो कि लार्जेस्ट है इस कैटेगरी के अंदर। अगर पिछले 10 सालों में देखें तो इस फंड ने बहुत ही कंसिस्टेंसी से परफॉर्म किया है। अगर पिछले 10 सालों में किसी ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 87,010 रुपीज 30 पैसा। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो 770.10% की रिटर्न जनरेट की होती, और अगर हम सीएजीआर में बात करें तो 24.13% की रिटर्न जनरेट की होती, जो कि एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। अगर हम अपनी लिस्ट में थर्ड फंड की बात करें जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर पंकज। मिस्टर पंकज की यूनिक क्वालिटी ये है कि वो बहुत ही अच्छे से स्टॉक्स को पिक करते हैं और अपने सेक्टर्स को पिक करते हैं, और जब मार्केट चल रही होती है तो बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड के साथ। अगर 10 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपीज कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 59,536 रुपीज 90 पैसा। और अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो जो कि है 495.37%। अगर हम सीएजीआर या एनालाइज्ड रिटर्न की बात करें तो 19.51% की रिटर्न जनरेट की है मिस्टर पंकज ने। हमारी आपको एडवाइस ये है कि आप इन 3 फंड्स में एसआईपी के तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपनी और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स
आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।